एक बार की बात है, सुंदर से नवरंग वन में एक गरीब चिड़िया रहा करती थी। उसका एक बेटा था जो शहर में डॉक्टर की पढ़ाई करने गया हुआ था। कितने साल हो गए मेरे बेटे को शहर गए हुए। अब तक तो वो आधा डॉक्टर बन चुका होगा। बस कुछ दिन और मेरा पीकू बड़ा डॉक्टर बनकर आएगा और पूरे जंगल में उसके जैसा डॉक्टर नहीं होगा। बूढ़ी बसंती मौसी अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए सुनहरे सपने संजोती रहती है। बूढ़ी बसंती मौसी अपना घर खर्च चलाने के लिए एक सब्जी की दुकान पर सब्जी बेचा करती थी। उससे जो कुछ उन्हें मिलता था उसमें से कुछ अपने घर खर्च के लिए रखती थीं, बाकी पैसे अपने बेटे को उसकी पढ़ाई के लिए भेज दिया करती थीं। और फिर ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। आज बसंती मौसी बहुत खुश होती है। उनका बेटा डॉक्टर बनकर शहर से घर वापस आ रहा था। ला 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 ला। ला 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 ला। बसंती मौसी, आज तो आप बड़ी खुश लग रही हैं। क्या बात है? आज आपकी खुशी का राज क्या है, मुझे भी तो बताओ। गौरी, तुम तो जानती ही हो मेरा बेटा कब से मुझसे दूर है, पढ़ाई के लिए शहर गया है और वो अब बड़ा डॉक्टर बनकर वापस आ रहा है, तो मैं खुश क्यों ना हूँ। सच में बसंती मौसी, आपका बेटा इतना बड़ा डॉक्टर बन गया है क्या? हाँ, बन गया है वो डॉक्टर। अब तुम बताओ, क्या तुम यहाँ सब्जी खरीदने आई थी? आई तो थी मैं सब्जी खरीदने, पर मौसी अब तो मैं मिठाई भी खा कर जाऊंगी। हाँ, तुम्हें ही क्या, मैं तो पूरे जंगल में मिठाई बांटूंगी। एक बार मेरा बेटा आ जाए और उसकी दवा की दुकान खुल जाए। फिर शाम को बसंती मौसी अपनी दुकान का काम खत्म कर अपने घर पहुंचती है। अरे नहीं, मुझे तो बहुत देर हो गई। मेरा बेटा तो आता ही होगा। मुझे जल्दी से अपना सारा काम कर लेना चाहिए। और फिर बसंती मौसी अपने काम में लग जाती है। उधर पीकू भी शहर से घर वापस आने के लिए निकल जाता है। पंछी बनो, उड़ के चलो मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। लंबा सफ़र तय करने के बाद पीकू अपने घर पहुंच जाता है। मेरे आने से पहले तुम्हें कैसे पता चलता है कि मैं आ गया हूँ? माँ, बच्चे तो माँ के दिल की धड़कन होते हैं। बच्चे ने कदम रखा नहीं कि माँ को दिल को पहले पता चल जाता है। अच्छा, अब बातें तो बहुत हो गई, पहले तू चलकर खाना खा ले। कितना दुबला होकर आया है तू। मेरी प्यारी माँ, तुम्हें तो हर बार ऐसा ही लगता है कि मैं दुबला हो गया हूँ। अरे वाह माँ, कितना सारा खाना, लेकिन मेरे आलू के पराठे कहाँ हैं? अरे पहले तो ये ख़त्म कर। आलू के पराठे तो मैं तुझे सुबह बना दूंगी। और फिर पीकू खाना खाता है और बसंती उसे प्यार भरी नज़रों से देखती रहती है। अगली सुबह नीलू रोज़ की तरह अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अरे माँ, तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही हो माँ? पीकू बेटा, मैं तो अपने काम पर जा रही हूँ, जैसे कि मैं रोज़ जाती हूँ। माँ, मैं कल ही तो आया हूँ और आप जा रही हैं। कुछ टाइम मेरे साथ बिताइए ना, नहीं तो अकेले मैं बोर हो जाऊँगा। बेटा, तो बोर ना हो इसीलिए तो मैं जा रही हूँ। मैंने उल्लू सेठ से बात की है, तेरी दवा की दुकान के लिए मैंने बात की है, उन्हीं का मैं जवाब लेने जा रही हूँ। अरे माँ,
दवा की दुकान नहीं, क्लिनिक कहते हैं उसे, क्लिनिक। हाँ हाँ, क्लिनिक। अब तो जाने दो, बहुत देर हो गई है। अरे नहीं माँ, रुको, मेरी बात तो सुनो माँ। अरे नहीं, अब मेरा क्या होगा। क्लिनिक खोलने की बात सुनकर पीकू काफ़ी परेशान हो जाता है। वो अपनी माँ को रोकना चाहता है लेकिन वो वहाँ से जा चुकी होती है। बसंती मौसी खुशी खुशी उल्लू सेठ के पास जाती है। सेठ जी, मैंने आपसे दुकान की बात की थी ना, मेरा बेटा आ गया है। अब मैं अपने बेटे की दुकान खुलवाना चाहती हूँ। क्या आपकी इजाज़त है मैं वो दुकान ले लूँ? हमने अगर एक बार जुबान दे दी तो हम पीछे नहीं हटते। तुम्हें कहा था तुम दुकान खोल सकती हो तो तुम खोल लो, मेरी इजाज़त है, जाओ। सेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बसंती मौसी इजाज़त लेकर खुशी खुशी घर वापस जाती है। घर जाते हुए बसंती को रास्ते में जो भी पंछी मिलता वो उसको उद्घाटन का न्योता दे देती। चीनी चीकू, मेरा पीकू डॉक्टर बनकर आया है, उसकी दुकान का उद्घाटन है, कल आपको भी आना है। बसंती मौसी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी मेहनत रंग लाई, आपका बेटा खूब नाम करेगा आपका। तुम्हारा धन्यवाद चीकू। अच्छा, तो मैं जाती हूँ। माँ, कितनी देर लगा दी तुमने? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैं कितना बोर हो गया हूँ। अब तुझे बोर होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तेरी दुकान की बात कर आई हूँ। अरे नहीं माँ, वो दुकान। हाँ हाँ, जानती हूँ, दुकान नहीं, क्लिनिक। बस अब तू कल के लिए तैयार हो जा, मैंने सबको न्योता दे दिया है क्लिनिक की उद्घाटन के लिए। इधर बसंती मौसी अपनी बातें करती रहती हैं और पीकू अपने ही ख्यालों में खोया होता है, जैसे वो उन्हें कुछ कहना चाहता है पर वो कह नहीं पा रहा। अगली सुबह दोनों माँ बेटे दुकान के उद्घाटन के लिए निकल जाते हैं। क्लिनिक के बाहर पहले से ही सभी पंछी जमा थे और वहीं बसंती और पीकू पहुंच जाते हैं। सभी पंछी मिलकर उन्हें नए क्लिनिक की बधाई देते हैं और फिर क्लिनिक शुरू। देखा बेटा, सब कुछ कितने अच्छे से हो गया। अब तो अपने काम को पूरे मन लगा कर करना, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। और मैं अपने काम पर जाती हूँ। बसंती मौसी के जाते ही पीकू डॉक्टर के पास पहला मरीज आ जाता है। इन्हें कुछ नहीं हुआ था, बस गर्मी से थोड़े चक्कर आ गए थे और इनका बीपी डाउन हो गया था। इन्हें धूप में मत निकलने दीजिएगा, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर में इनको आराम आ जाएगा। शुक्र है कि चीनी की तबीयत ठीक हो गई, वरना मैं अपनी माँ को क्या मुँह दिखाता। पर मैंने माँ से झूठ तो बोला है, सच बताऊंगा तो माँ का दिल टूट जाएगा। को ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ गौरी अपने बेटे को लेकर आ जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे के बहुत दर्द हो रहा है। आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ आपके बेटों को? मुझे दिखाओ। मैं माँ हूँ माँ, मेरे बच्चे को तकलीफ होगी तो मुझे भी दर्द होगा ना। जरा मुझे देखने दीजिए। लगा दी मेरे सुई, बेवकूफ डॉक्टर, दर्द मेरे बेटे को है, सुई मुझे लगाता है। आप ही तो कह रही थी कि तकलीफ आपके बेटे को होती तो दर्द आपको होता है। मैंने सोचा पहले आपका दर्द ठीक कर दूं, बाद में आपके बेटे की तकलीफ दूर करूंगा। तो डॉक्टर है या झोला छाप डॉक्टर? तुझे इतना भी नहीं पता मरीज कौन और दवा किसे देनी है? मैं बताऊंगी अब तेरी माँ को। नहीं नहीं गौरी जी, माँ को कुछ मत बताइए, मैं अभी आपके बेटे का इलाज करता हूँ। और मैंने जो आपको इंजेक्शन दिया है ना, उससे आपको कुछ नहीं होगा, वो विटामिन का इंजेक्शन था।
जग्गू, तुम यहाँ आकर लेट जाओ। मैंने इसे इंजेक्शन दे दिया है, अब ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। मेरी माँ से कुछ मत कहना। कुछ समय बीतता है और ऐसे ही पीकू गलतियों के साथ अपने मरीजों का इलाज करता रहता है। बेटे के डॉक्टर बन जाने के बाद भी बसंती मौसी अपनी सब्जी की दुकान पर काम करती रहती। सब्जी ले लो, सब्जी, ताज़ी ताज़ी सब्जी। मेरे पास सस्ते टमाटर हैं, किसी को चाहिए? सब्जी ले लो, सब्जी, सस्ते टमाटर, लाल लाल टमाटर। अचानक ही बसंती मौसी बेहोश हो जाती हैं। बसंती मौसी, बसंती मौसी, क्या हुआ आपको? पीकू, पीकू तुम्हारी माँ बहुत बीमार हो गई है, चलो जल्दी मेरे साथ। अपनी माँ की बीमारी की खबर सुनकर पीकू फौरन उड़ता हुआ अपने घर को जाता है। माँ, माँ, तुम्हें क्या हो गया है माँ? आंखें खोलो ना माँ, मेरी तरफ देखो ना। क्या हुआ इन्हें? कैसे हुआ ये सब? बेचारी कड़ी धूप में सब्जी बेच रही थी, बेहोश हो गई। मैं और मेरे कालू जी इन्हें यहाँ तक लेकर आए। पीकू मन ही मन सोचता है। क्या सोच रहे हो पीकू? अपनी माँ का इलाज करो ना। पीकू अपनी माँ का चेकअप करता है और वो समझ जाता है कि उसका इलाज करना उसके बस की बात नहीं है। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, माँ को शहर लेकर जाना है। तभी अचानक बसंती मौसी को होश आ जाता है। माँ, माँ तुम क्यों उठ गई? तुम लेटी रहो, अभी हम लोग शहर जाएंगे तुम्हारे इलाज के लिए। क्या इलाज? शहर? हाँ, मुझे चक्कर तो आया था, पर तू है ना मेरा डॉक्टर बेटा, मैं तो तुझसे ही इलाज करवाऊंगी। माँ, मुझे माफ़ कर दे माँ, मैं तो पहले ही साल में फेल हो गया था। फिर मैंने मुन्ना भाई डॉक्टर के यहाँ कंपाउंड्री कर ली ताकि तुझे बुरा ना लगे। मैं डॉक्टर नहीं बन सका, फिर मैं कंपाउंडर बन गया। माँ, मुझे माफ़ कर दे और मेरे साथ शहर चल। अपने डॉक्टर बेटे की हकीकत जानकर बसंती मौसी को गहरा सदमा लगता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें अपने माता पिता को कभी धोखा नहीं देना चाहिए, उनसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।